अब हनुमान चालीसा बजा रहे थे तो अगले ने मारा काहे को। चलो कह रहे अश्लील गाना बजा तो खाली एक ही मुसलमान को दिक्कत हुई, और भी 3-4 घर होंगे हिंदू के भी हैं, कोई अपने घर में गंदे संदे गाने बजाएगा कोई। मुस्लिम जो है ना, अगर लड़ाई हो जाए किसी की मुस्लिम से, पूरे मुस्लिम एक हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन हिंदू एक नहीं होता। जैसे उत्तम नगर जे कॉलोनी में हुआ ना केस अभी 2 दिन पहले, वही होएगा यहाँ पे 110% बता रहा हूँ मैं। गाना ही बजा दिया तो इसका मतलब कि जानलेवा हमला कर दोगे, हाफ मटर हैं। इसके बहन को लात मार दिया, सिर पे हथौड़ा मार दिया, ये कहाँ का नियम है? मैटर इस गली का है तो उधर के मुसलमान आके क्यों बयान दे रहे हैं? इस गली में टोटल 4-5 मुसलमान है, लेडीज तो 10-12 आ गई कि हमारा घर भी इसी गली में ही है। एक हिंदू के लड़के को मारा 30-35 मुस्लिम के लड़कों ने, बहुत बुरी तरीके से मारा। अगर कोई बचाने नहीं जाता उसे तो मर जाता उस दिन। तलवार पता नहीं, पुलिस वालों ने खुद देखा मारते हुए, पुलिस भी आई थी मौके पे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के नंदग्राम में है। सोशल मीडिया पे आपने एक पोस्ट देखा होगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक हिंदू फैमिली थी जो यहाँ पर हनुमान चालीसा चलाते हुए नजर आई। डीजे का पूरा मामला था, जिसके बाद एक मुस्लिम फैमिली उसका अपोज करती है और मारपीट का पूरा मामला निकल कर आता है, जिसमें एक बुजुर्ग को मारा जाता है मुस्लिम परिवार द्वारा। इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। अब उसी घर पर मौजूद है, ये वही हिंदू का घर है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पूरा मारपीट का मामला हुआ। यहीं पर डीजे लगाया गया था और गाना चलाया जा रहा था। कुछ लोग कह रहे गाना चलाया जा रहा था, कुछ लोग कह रहे हनुमान चालीसा चलाया जा रहा था। अब इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। ये हिंदू का परिवार का घर है और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये मुस्लिम परिवार का घर है। हालांकि अभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरा अभी जांच पड़ताल चल रहा है। लगातार यहाँ पर पुलिस तैनात है। अब ऐसे में यहाँ के जो परिवार हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे, जो गली में रहते हैं आसपास के लोग जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं, ये पूरा मामला क्या है, वाकई में ये हनुमान चालीसा का मामला है या कोई और मामला है, उसको पूरा जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ पर परिवार मौजूद हैं जिससे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, उनका क्या कुछ मानना है। अभी कुछ फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, और फिर बाहर भी कुछ पब्लिक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये पूरी घटना क्या है। मैम, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। अच्छा, आप यहीं रहते हो? जी। अभी ये जो पूरा मामला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई जिसमें मुस्लिम परिवार अटैकिंग हो गया कि हनुमान चालीसा क्यों प्ले कर रहे हो, ये पूरा मामला क्या है आप बताएंगे? ना ये पूरी मामला तो हुआ ना, ये हनुमान चालीस भी ना बजाया ना, एक गाना बजाया एक। अच्छा। ये लोग को देखा हम नाती हैं पे, मैं आई कल 1-1:30 बज के यहीं मेरे को पता चली ये मामला में। ये हनुमान चालीसा जिंदगी भर चलाया ना, कभी भी ना चलेगा। हाँ, ये छठ पूजा वाला दिन चलाती है। अच्छा। ये छठ भजन करवाती है, ये जानी साल भर के एक बार है। अच्छा। ना कोई भजन नहीं, कुछ नहीं इनके घर में। हम कैसे मन जाएगा, 25 साल हम रह रही हैं पे। अच्छा। हाँ, ये बात हुआ। इनके पी करी इनके लड़ाई होते रहो, झगड़ा होते रहे, बड़ा लौंडा सा, और कुछ नहीं है। इनके हम इससे लड़ते रहे और लड़े 4 दिन में, चौथे दिन में जाकर इनके घर में बैठना। क्यों बैठना तुम्हें? हमारे इनके पढ़ता ना मुसलमान हिंदू को। अच्छा, ये बताइए आपकी पड़ती है? हाँ, हम सब लोग बैठ उठना करते हैं। अच्छा, भैया बढ़िया है। हाँ बढ़िया। हमारा क्यों भैया हमको नुकसान ना करे इसने। हमको माँ माना, हम बेटा माना इनके। हमारे किससे कुछ बात हो जाएगा समझा देती हूँ। आए करी मुसलमान समझाते 500 भैया। हमारे कोई परेशान नहीं है इनसे। इसी बात का हम कह रही, तुम्हारे झगड़ा कर किसी बात कर रही ये बताइए, जो दोनों परिवार था उसमें जो मारपीट एक परिवार के साथ ही हुई है, एक परिवार ज़्यादा चोट आई है, जो ज़्यादा वो घायल हुए हैं? ना, ये नहीं हुआ मारपीट, ही हुआ बाहर हुआ। ये लोग कह रहे बाहर हुआ, ये नहीं हुआ। किस परिवार ने मारा? मुस्लिम परिवार ने मारा या हिंदू? पता नहीं इसी बात को, हम ना देखा आंखन से। कोई बात ना, कुछ बता रही हैं, यही बगल का मामला है तो ये तो पता होगा ना कि। बेटी मैं नाती, मैं आई 1 बज के गाँव से। अच्छा। हाँ, चलिए, ये मतलब विक्टिम मतलब ये इन्होंने नहीं देखा है, विटनेस नहीं है ये, लेकिन जितना देखा जा रहा है कि जिसमें हिंदू का परिवार वो घायल हुआ है और जिसमें मुस्लिम परिवार ने उनके साथ काफ़ी मारपिटाई की है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि देखिए लगातार लोग अलग अलग एस्पेक्ट निकाल रहे हैं और ये पूरा जो मामला है उस पर अलग अलग एंगल निकलता हुआ नजर आ रहा है। हमने सोचा कि ज़मीन पर जाकर एक बार पड़ताल करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि
लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग नैरेटिव चलाया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस समय किस तरीके से एक सांप्रदायिक विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है। समाज में अलग अलग थ्योरी जो है वो बांटी जा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, ये बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है जो नंदग्राम में हुआ है? अभी यहाँ सुनने में आया है कि हम तो यहाँ मतलब पीछे गली में रहते हैं हम, पता चला है कि हनुमान चालीसा चल रही थी उनके 8 बजे से लेकर 10 बजे के करीब में। तो उधर से उन्होंने जो मुस्लिम घर के लोग हैं उन्होंने उस पर आपत्ति जताई कि भाई आप गाने मत बजाओ ये लाउडली। अब ये नहीं पता कि एग्जैक्ट वो हनुमान चालीसा ही चल रही थी या कोई और गाना चल रहा था। तो उसी बात पे इनकी हाथापाई हुई है, उसी बात पे लड़ाई चली है इनकी। तो ये कहा यह जा रहा है कि हनुमान चालीसा बजाया गया, वो लोग कह रहे हैं कि कोई और गाना बजाया गया। तो ऐसे में मारपीट करना क्या सही है? आपको क्या लगता है? गलत है, ये तो गलत है। गलत है। पूरे देश में देख रहे हैं लगभग हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है, एक नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है, उसमें कितनी सच्चाई है और कौन आपके हिसाब से गलत लगता है, कौन सही लगता है? हम यहाँ तो हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, यहाँ चलता रहता है। आज इनके साथ हुआ है, 2-4 दिन पहले उधर पीछे हुआ है कि उधर के हिंदू के लोग थे कुछ 10-12 लड़के और 10-15 लड़के मुसलमान के थे। तो उनमें पहले आपस में हुई कि अकेले लड़ेंगे ये आपस में है। फिर उनमें से ये हिंदू का एक लड़का जीत गया। तो उसी बात पे फिर वो हिंदू के लोग चले गए और मुसलमान के फिर उनके पीछे गए उनकी कॉलोनी में। तो वहाँ से फिर कुछ बात हुई, वहाँ लेडीज़ें आगे आ गई तो वो मुसलमान के लोग भाग गए। फिर उसके बाद वो जो हिंदू के लड़के से लड़ाई हुई थी वो बेचारा उधर से 2 लड़कों के साथ आ रहा था और उन्होंने उस पर यहाँ फरसा लेके मार दिया, कंधे की हड्डी तोड़ दी और सर फाड़ दिया। मारा हिंदू ने या मुसलमानों ने। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक आक्रामक रूप जो दोनों तरफ से अपनाया जा रहा है वो क्यों, ये मतलब इसके पीछे का कारण कभी आपने एज ए यूथ सोचा है? मैम यहाँ तो ऐसा चल रहा है कि हाँ या तो हिंदू का मरेगा कोई या मुसलमान का मरेगा। अभी तो ये समझो हाफ मर्डर एक तरीके से है। अभी यहाँ एक दो की मौत होनी है 100%। अच्छा, ये इतनी सियोरिटी है यहाँ होनी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उन्माद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ कौन करता है, किस पक्ष की तरफ से? क्योंकि एग्रेशन आप देखिए दोनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो एग्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी तरफ नजर आता है? मुसलमानों की तरफ ज़्यादा चल रहा है। एक बात बताओ, जब इस गली का मैटर है, मैटर इस गली का है, तो उधर के मुसलमान आके क्यों बयान दे रहे हैं? इस गली में टोटल 4-5 मुसलमान है, लेडीज तो 10-12 आ गई कि हमारा घर भी इसी गली में ही है। 4 लेडीज है, 4 लेडीज़ का घर है, इसमें 10-12 मुसलमान की लेडीज़ आगे कि मुसलमान सही है। कुछ भी सब भाईचारा कैसे, ये तो बताइए आप। अब हनुमान चालीसा बजा रहे थे तो अगले ने मारा काहे को? चलो कह रहे अश्लील गाना बजाए तो खाली एक ही मुसलमान को दिक्कत हुई, और भी 3-4 घर होंगे हिंदू के भी हैं। कोई अपने घर में गंदे संदे गाने बजाएगा कोई है? ये सोचने वाली बात है। इतने कोई भी है, अभी तो बालक भी, उनकी बहन भी आई थी, वो तो बिना फालतू के तो रस्सी का सांप बना रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर देंगे। ये तो मारा पीटा इन्होंने जब। तो इसमें हिंदू जो, जैसे मैं गई अभी बात करने के लिए, तो कुछ हिंदू फैमिली है वो कह रहे हैं कि गलत वही लोग हैं, हिंदू फैमिली ही गलत है। तो इस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप, डरे हुए हैं मैडम, सब एक ही साथ के हैं, सब डरे हुए हैं मैडम। इसका बैकग्राउंड ठीक है, इसके फैमिली में 4-5 बंदे हैं कि हाँ अगर लड़ाई हो गई तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा और ये एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। तो उस बात को सोचते हैं कि सब कहीं हम पे ना बात आ जाए फिर, क्योंकि अभी एक परिवार का कोई साथ नहीं दे रहा, फिर किसी और का नहीं देगा साथ। कोई चीजें सोच के सब शांत हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब डर का माहौल है जिसकी वजह से तो इतना हावी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो परिवार है वो हिंदू परिवार है और मुस्लिम परिवार कम है, तो ये इतना डर। 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है। जी मैडम, यहाँ पे मुस्लिम जो है ना, अगर लड़ाई हो जाए किसी के मुस्लिम से, पूरे मुस्लिम एक हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन हिंदू एक नहीं होता। जैसे उत्तम नगर जे कॉलोनी में हुआ ना केस अभी 2-3 पहले, वही होएगा यहाँ पे। 110% बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल होएगा यहाँ पे। तो ऐसा क्यों अभी आप लोग को अंदेशा अभी से क्यों हो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है? माहौल को देख के लग रहा है हमें। अभी आज खराब है यहाँ माहौल हुआ, 4-5 दिन पहले पीछे हुआ था लड़ाई। एक हिंदू के लड़के को मारा 30-35 मुस्लिम के लड़कों ने, बहुत बुरी तरीके से मारा। अगर कोई बचाने नहीं जाता उसे तो मर जाता उस दिन। तलवार पता नहीं, पुलिस वाले ने खुद देखा मारते हुए, पुलिस भी आई थी मौके पे, लेके गई, पकड़ के छोड़ दिया पुलिस वाले ने। अब एक ने सरेंडर करा, अभी कल सरेंडर करा, गया वो जेल में। जिसने फरसा मारा था वो गया जेल। तो ये लोग ऐसी कौन सी हरकत करते हैं जिससे मतलब जो हिंदू लोग हैं वो भी प्रवोक हो जाते हैं? क्यों? ये जो है दमनगिरी दिखा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमारी चलेगी बस यहाँ पर और किसी की नहीं चलेगी।
जितने भी मुस्लिम के लड़के हैं ना वो सब सोच रहे कि हमारी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, हिंदू हिंदू के यहाँ पे। तो आप अब ये कह रहे हैं कि जानबूझ के प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम जानबूझ के किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारा है तो उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ रहने की वजह से, अगर आप लोग यहाँ के नागरिक हैं, रहने वाले हैं, तो क्या सोचते हैं कि बिगाड़ा जा रहा है भाईचारा? भाईचारा भी ऐसे कोई भाईचारा हो रहा है मैडम? भाई साहब पहले बिगाड़ रहे पीते थे, अब अलग अलग हो रहे हैं कि अब मेरी गैंग अलग बनेगी, मेरी गैंग अलग बनेगी। जो पुराने गैंगस्टर थे वो तो शांत हो गए, अब नए नए गैंगस्टर निकल के आ रहे हैं, बच्चे। तो कुछ फैमिली वाले बंदे हैं तो अपने बैकग्राउंड को देख के शांत हो जाते हैं कि बच्चे हैं हमारे, हमें कमाना है, खाना है, हम इन मैटर में ना पड़े। तो जो आजकल जो ज़्यादा खाने खराब है ना घर से, वो ज़्यादा आते हैं कि हम है बदमाश। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, बताइए इन लोगों में भी और लोग हैं, क्या कहेंगे सर? ये जो पूरा हिंदू मुस्लिम चल रहा है और यहाँ पे जो मैटर हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो यहाँ होता ही रहता है, आए दिन का हो गया यहाँ तो, यहाँ हफ्ते में 15 दिन में होता रहता है यहाँ तो। अच्छा, गलत कौन लगता है आपके? ये ग्राउंड है, यहाँ पे चरस बिकता है, गांजा बिकता है, स्मैक बिकती है। यहाँ पे रात को देखना, यहाँ टेम्पो लग जाएंगे, यहीं स्मैक चलती रहेगी, वहाँ पेपर लगा लेंगे, सिल्वर पेपर पे स्मैक, बीड़ी पीते रहेंगे, यहाँ पे खूब चलता रहता है। पता नहीं कहाँ की पब्लिक आती है, बेचता है ये सब, यहाँ तो चलते रहते हैं। यही तो फिक्स नहीं है, बच्चे बेच लेते हैं, बच्चे बेच लेते हैं। मतलब एक कम्युनिटी ज्यादा हावी है और उसमें सबके बच्चे खराब हो रहे हैं, चाहे हिंदू के हो चाहे मुस्लिम के। हाँ जी। तो यहाँ पे मतलब बात किसी धर्म समुदाय की नहीं है, बात है वर्चस्व की, बात है कि मतलब एजुकेशन और सारी चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है लोगों में, या क्या किस चीज़ की कमी है, या फिर क्या दिक्कत आ रही है, मेन कारण क्या है जो रूट कारण है? मैम मेन कारण तो बता नहीं सकते, मेन कारण तो वही बता सकते हैं जो ये विवाद फैला रहे हैं, क्यों फैला रहे हैं, विवाद जो फैला रहे क्यों फैला रहे। तो देखिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और भी लोग हैं। सर क्या कहेंगे, कुछ कहिएगा? कहना क्या, इसके लिए योगी बैठे हैं ना। योगी बैठे हैं? हाँ, गाजियाबाद में जब बुलडोजर बाबा बैठे हो तो फिर दिक्कत किस बात का है, ये बताओ। अच्छा, इसी बात का कॉन्फिडेंस है? हाँ, और क्या, योगी जी बैठे हुए हैं, वो देखेंगे और सब सारा काम कर देंगे। अब जैसे वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पे किसकी गलती लग रही है? यहाँ पे यहाँ तो मुझे तो इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। इतना पता है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, वो फेसबुक सब जगह फैला हुआ है। बाकी इसके लिए तो योगी जी बैठे हैं। अच्छा, योगी जी बैठे हैं। आप लोग को भी योगी जी पे ही भरोसा है? मैम योगी पे भरोसा है। अभी दिल्ली में जो कांड हुआ है, दिल्ली में योगी आए थे, उनका सारा घर परिवार सब तहस नहस हो गया। तो यहाँ पे आप क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देख रहे हो कि मतलब आप हिंदू होने के नाते क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो? यहाँ पे देखो, रहने को तो सब रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, लेकिन सारी बात कुल मिला के आते हैं यहाँ पे धर्म की। तो धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उससे मारे या उसे पीटे। उस बंदे को मारा, उसके पूरे परिवार को मारा, उसकी बहन को मारा, सबको मारा, एक परिवार ने मारा है। अब वहाँ पे वो बेचारा अकेला था, हुआ इस चीज़, अब जैसा इसने बताया कि गाने की वजह से ये झगड़ा हुआ, तो गाने की वजह से हो भी सकता, गाने की वजह से नहीं, और कुछ चीज़ भी है। अच्छा, एक बात पूछूं, वहाँ की जो गली है जहाँ पे अभी हम गए थे शूट करने, वहाँ पे कोई भी उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है, जो हिंदू परिवार है उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है, तो वो क्या डर का मामला है या कोई और मामला है? ये तो डर का ही मामला है, डर का है। अच्छा, डर क्यों रहे, किस बात से डर रहे हैं कि मतलब उनके साथ भी? मैडम उनके साथ 4-5 भैया है और उनका मैडम जुगाड़े, पुलिस में जाएंगे फिर छूट के आ जाएंगे 2 मिनट में, थाना से रिकॉर्ड निकालेंगे इनके। तो ये पूरा मामला डर का है? हाँ, पूरा डर के मारे कोई नहीं बोल रहा गली में। और ये तो पुराना रिकॉर्ड है इनका आना जाना थाने में। लेकिन हिंदू, जैसे अगर हिंदू में यूनिटी नहीं है, क्या दिक्कत है? मतलब हिंदू में एकता है ही नहीं, अगर एकता होता तो ये हाल नहीं होता गली का। आप देख लीजिए, सारे मुंह में टेप लगा के बैठे हैं, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं कि बाहर आएगा तो फिर मेरे पे मारेगा। कोई गली में ऐसा बंदा नहीं है जो ना पीटा हो, सब पीट रखे हैं उसने, सब पीटे, सब पीटे, जब तो बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। गाना ही बजा दिया तो इसका मतलब कि जानलेवा हमला कर दोगे, हाफ मटर हैं? इसके बहन को लात मार दिया, सिर पे हथौड़ा मार दिया, ये कहाँ का नियम है? हैं? पुलिस प्रशासन का डर ही नहीं है बिल्कुल भी। इनको पता है कि पैसा दे करके छूट के आ जाएंगे हम। सही बात है, उनका घर है। अगर आप तरीके से बोलते कि अगर गाना चलाया भी जा रहा था तो आप तरीके से ये बात बोल सकते थे, लेकिन किसी को आके सर फोड़ देना, मार देना। और मुसलमान कहाँ से आके एक हो गए, लेकिन हिंदू सारे मुंह में टेप लगा के बैठे हैं डर के मारे। अरे इतना डर है तो देश छोड़ के भाग जाओ ना। अगर अभी भी डर है योगी के रहते हुए तो तुम कहीं नहीं रह पाओगे। अच्छा, ये बताइए, उनकी बहन के साथ कोई बदतमीजी भी की इन लोगों ने?
अब ये तो मैम हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि पेट पे भी लात मारा और सिर फोड़ दिया हथौड़ा से, ये तो हमें भी पता है। हाँ, अगर ये सही होते तो भागे क्यों हैं, हम तो ये जानते हैं। पूरा परिवार फरार? पूरा परिवार फरार है। अगर सही होते तो घर पे रहते ये। अच्छा, इनका नाम क्या हुआ जो मुस्लिम परिवार है? एक का तो नाम ये मुर्गा उर्गा बेचते हैं ये। हाँ, नाम नहीं पता है? नाम तो पता नहीं, ताहिर वगैरह है। ताहिर? ताहिर है बड़े का नाम। हाँ, तो देखिए ताहिर की जो फैमिली है वो फरार है, और जो उस गली में लोग हिंदू परिवार रहते हैं वो भी बोलने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि डर के मारे, और सही बात है, उनके पड़ोसी हैं, उन्हीं के साथ रहना है, उठना है, बैठना है, तो लोग अपने जान की भी जिम्मेदारी लेना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि कांड हो जाता है, फिर पुलिस आती है, फिर बहुत सारी प्रोसेस होता है, तो उससे भी लोग कहीं ना कहीं बचते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा दूर दूर है वो बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, और वो अपनी बात कह रहे हैं कि ये पूरा मामला अगर हनुमान चालीसा का भी नहीं था, अगर गाना भी चलाया गया था तो उसको भी बहुत तरीके से हल किया जा सकता था, उसको शांत कराया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से मारपीट करना, किसी का सर फोड़ देना। घर में घुस के मारा है पूरा फैमिली को, ये तो हम लोग को भी पता है। पूरा फैमिली को इन्हें तहस नहस करके मारा, चारों पांचों भैया ने। लेकिन गली में कोई चू तक नहीं किया। अरे बाघ है क्या, खा जाएगा तुम्हें? हैं? पुलिस का भी डर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मतलब पूरी गुंडागर्दी? हाँ, पूरा गुंडागर्दी चल ही रहा है, अब वही हुआ है। देखिए आम पब्लिक है जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर एक ये बड़ा ग्राउंड है, तो आपको दिखाना चाहूँगी। इधर मतलब कुछ घर है, जो ये लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं वो इस घर में रहते हैं, कुछ इधर फैमिली है, वो लोग खुल के बोल पा रहे हैं। लेकिन जो इस गली में परिवार रह रहा है, जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है नंदग्राम में, वहाँ पर लोग नहीं बोल पा रहे हैं। वहाँ पर लोगों को हेजिटेशन है कि उनके पड़ोसी है, कल को उन्हीं के साथ रहना है, और अगर कुछ हो गया, क्योंकि वो जो परिवार ताहिर का बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे, यहाँ पर किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है, सबको लगभग मारा पीटा है। और यहाँ पर आम दिन वो बता रहे हैं कि 100% जनता में 70% जो है वो मुस्लिम आबादी है, 30% हिंदू है। अब मुस्लिम में एकता ज़्यादा है, यहाँ के लोगों का कहना है। जो हिंदू परिवार है उनमें एकता नहीं है। जैसे आपने गली में ही देख लिया कि लोग बोलने से कतराते हैं, लोग डरते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी बातें खुलकर नहीं रखते हैं। तो आप ने सोशल मीडिया पर ये पूरी घटना देखी होगी। ये वही गली है जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें नंदग्राम की निकल कर आई। डीजे को लेकर पूरा बवाल हुआ। हालांकि अभी फैमिली में लोग घायल हैं, अंदर कमरे में निकलने की स्थिति में नहीं है। तो ये पूरा मामला था गाजियाबाद नंदग्राम का। आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या इसको धर्म के चश्मे से देखेंगे, या हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको देखेंगे? क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि जब देश में एक घटना होती है तो उसी के बाद आप देखेंगे फ्लड आ जाता है, सेम पैटर्न पे वो घटनाएं होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं यही मुद्दा यहाँ पर भी देखने को मिला। आप पूरी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।